तो गाइज भारतीय जो संसद है उसमें एक नया बिल पास हुआ है और जो लोग प्रवासी हैं यानी यूएई के अंदर काम कर रहे हैं उन पर ये जो टैक्स का नियम आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए जानना, क्योंकि आप पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा जो अपडेट है, बहुत बड़ा हंगामा जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और तीसरा जो अपडेट है, जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो तीनों अपडेट के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि जो टैक्स से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, क्योंकि फिर से आज के दिन एक बिल पास हुआ है संसद भवन में। और जो लोग प्रवासी हैं, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 40 लाख भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, यानी 4 मिलियन रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं। तो उनसे जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, आप कितना कमाते हो, कितना % आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपका अगर वहाँ पे इंडिया में कितना आपके पास पैसे है या कुछ आपके संपत्ति है, उस पर पूरा बारीकी से समझाया गया है। तो इस अपडेट के बारे में एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप कोई भी ये में काम कर रहे हो, फील्ड में काम कर रहे हो, छोटे हो वर्कर हो, बड़े वर्कर हो, या फिर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो, सब लोगों के लिए नियम जानना ज़रूरी है। उससे पहले ये जो शॉर्ट वीडियो दिखाया हंगामा की, क्यों अगर आप यूएई के अंदर आ रहे हो तो आपको रूल को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे कैंप में जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं और सोचते हैं कि नए जो लोग आते हैं उनको लगता है कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, पुलिस वाले लोग को थोड़ा बहुत पैसे देकर हम अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा लेंगे। आप किसी से अगर लड़ाई झगड़ा कुछ भी किए तो इस तरह का चीज़ नहीं करना। आप छोटी सी मिस्टेक की वजह से, देखा एक लेबर कैंप का तस्वीर था, आपस में ये फाइट किया, जब पुलिस को बुलाया गया तो ये लोग सोचे कि जस्ट हम लोग आपस में मिल मिलाप कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर इस तरह का हरकत करोगे तो बुरी तरह फंसोगे। इसलिए यहाँ पे मोटिव है, पैसे कमाने आए हो, सिर्फ पैसे कमाओ और अच्छे से सारे लोगों से मिलजुल कर रहो और अपने कंट्री वापस जाओ। इस तरह का चीज़ ना करना, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, जैसा मैं दिखाया। दूसरा जो यहाँ पे विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट भी आ रही है और जो वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट आ रहा है वो भी आपको इस वीडियो में बताता चलूँ, क्योंकि क्लियरली अपडेट जारी करके फिर से बता दिया गया है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी है और बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं है कि आप अगर यूएई से आ रहे हो, यूएई में आ रहे हो, तो विजिट का मतलब है सिर्फ घूमना आ रहे हो। आप ये ना सोचना कि हम यहाँ पे उस पर काम कर लेंगे, पकड़े जाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। कोई कितना भी आपको बोले कि आप हमारे यहाँ 4 दिन काम कर लो, 5 दिन काम कर लो, बहुत सारे ऐसे कंपनी जो टेस्ट के नाम पे आपको 1-1 हफ्ता काम करा लेती है, लेकिन पकड़े जाओगे तो उस कंपनी पर तो एक्शन लिया ही जाएगा, आपको भी डिपोर्ट कर दिया जा सकता है और लाइफ टाइम बैन कर दिया जा सकता है। इसलिए विजिट वीज़ा पे काम नहीं करना। अब रह गया वर्क वीज़ा वाले लोग के लिए। जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं उन लोगों के लिए फिर से एक एडवाइजरी जारी किया गया है सारे कंपनी द्वारा, कंपनी को एडवाइजरी जारी किया है गवर्नमेंट द्वारा, और बताया गया है कि अगर वर्क वीज़ा पे कोई भी वर्कर को यहाँ पे बुलाता है तो ऐसा नहीं कि आप बुला लिए और यहाँ पे उसको वर्क वीज़ा देकर बैठा दिए, उनको सैलरी नहीं दे रही है। आप जिस टाइम यहाँ वर्क वीज़ा पे आपका एंट्री हो गई है उस टाइम से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, कंपनी के पास काम रहे या ना रहे। अगर कोई कंपनी इस तरह का हरकत करती है, आपको बुला लेती है, काम पे काम नहीं देती है और या तो पैसे नहीं देती है, तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो 2-2, 3-3 महीना काम नहीं देती है और उनका सैलरी भी नहीं देती है। तो अब मोहरे पूरी तरह चेक करेगी, उस कंपनी का सारा लिस्ट निकालेगी जो कंपनी इस तरह से वर्करों को कर रही है। तो प्लीज़ अगर आपके साथ भी इस तरह का चीज़ होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। 80084 पे कॉल करके मोहरे में बता सकते हो, लेकिन आप वर्क वीज़ा पे होना चाहिए। अगर विजिट वीज़ा पे हो, आप ये सब कंप्लेन करोगे तो उल्टा आप फंसोगे, इसलिए कंप्लेन नहीं करना, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप यूएई के अंदर रह रहे हो, जैसा आपको मालूम है कि 4 मिलियन भारतीय यहाँ पे रहते हैं, 40 लाख भारतीय रहते हैं। तो आज के दिन एक नया नियम आया है भारतीय संसद भवन में, इस नियम को पास किया गया है और सारे लोग को बताना इस अपडेट के माध्यम से ज़रूरी है कि आपको अब टैक्स देना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सच पढ़ा था कि 25% टैक्स देना पड़ेगा।
आप यहाँ से अगर पैसे जो लिमिट बताया गया है आपके पास कितना लिमिट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को छूट भी दिया गया है। आइए बारीकी से समझते हैं कि आप अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो और यहाँ से अपने इंडिया पैसे भेजते हो और आपके बैंक अकाउंट में वहाँ पे इतना पैसे हैं जो इसमें इस अपडेट में बताया जा रहा है, या फिर आपको इस पैसे का कुछ भी मतलब सामान है वो महंगे सामान है तो इतना % आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले आप ये पूरा समझिए। तो पहले प्रूफ के तौर पे आपको दिखा दिया जो नया रूल आया है, जो नया नियम आया है, आप देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, टैक्स से रिलेटेड अपडेट है। दूसरा, आपको किनको टैक्स देना है। अगर आप ईयरली पे 4 लाख से 8 लाख के बीच में कमाते हो, यानी 4 लाख से कम कमाते हो, 4 लाख कमाते हो तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और 4 लाख से 8 लाख के बीच में कमाते हो तो आपको 5% टैक्स लगेगा। आप खुद पढ़ सकते हो। दूसरा, इसमें बताया जा रहा है कि 8 लाख से 12 लाख का अगर आप वहाँ के पास आपके मतलब साल में भेजते हो, आपके पास वहाँ पे पैसे बैंक में रखा हुआ, तो आपको 10% टैक्स लग सकता है, इसमें बताया गया। फिर 12 लाख से 16 लाख के बीच में अगर है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 24 लाख से 30 लाख के बीच में है तो आपको 25% देना पड़ेगा, और 24 लाख से ऊपर मतलब 30 लाख से ऊपर है तो आपको लगभग 30% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जबकि इंडिया में आपको मालूम है कि जो सिस्टम है 12 लाख से ऊपर है सारे लोगों को लगभग 30% जीएसटी वगैरह टैक्स मिलाकर देना पड़ता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे कम मतलब 1 साल के अंदर 4 लाख से कम कमाते हो तो उनको छूट दिया गया है, उनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब इतना पैसे वहाँ आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मतलब इतना पैसा अगर रहेगा 4 लाख से ऊपर तो 5% देना पड़ेगा, फिर 8 लाख से ऊपर रहेगा तो 10%। इसी तरह आपको जो मैं समझाया आपको वहाँ पे अब देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये चीज़ का डेटा गवर्नमेंट नहीं रख पाती थी क्योंकि एनआरआई जो भी बाहर रहते थे उनको टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब सारा सिस्टम को चेंज कर दिया गया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर के लगा कर दिखाया। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।